Hello everyone, this is CA Shrejal and I welcome you all to my channel The Commerce Bench. So आज की वैकेंसी निकली है गेल इंडिया लिमिटेड में. नाउ दिस इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक बहुत ही रेप्यूटेड एंड वेल नोन कंपनी है. इट इज़ अ महारत्न PSU. अभी हम थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं कि कहाँ पर वैकेंसी निकली है, किस डिपार्टमेंट में. हम बात करने वाले हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी की. ठीक है, द नेम ऑफ द पोस्ट इज सीनियर ऑफिसर एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो. इट इज़ 36. उसमें से 2 आर रिजर्व फॉर ST कैटेगरी, 5 फॉर SC एंड 8 फॉर OBC कैटेगरीज, 3 फॉर EWS एंड 18 आर अनरिजर्व्ड. ओके, आगे देखते हैं. अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पे स्केल क्या रहेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड जो भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं. सो इसमें आपकी पे स्केल रहने वाली है 60,000 रुपीज़ टू 1,80,000 रुपीज़. प्लीज़ नोट, ये जो रेंज दी हुई है ना, दिस इज़ ओनली द बेसिक सैलरी. 60,000 रुपीज़ जो है वो बेसिक है सिर्फ. इसमें अभी कई सारे अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स ऐड होंगे, तो ये आपकी काफ़ी डिसेंट सैलरी बन जाएगी. ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए. अपर एज लिमिट जो यहाँ दी है वो 28 ईयर्स दी है. ठीक है, इससे ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस अगर देखें तो यहाँ पर इनको रिक्वायर्ड है कि या तो आपको CA या फिर CMA होना चाहिए, दैट इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अगर वो आपका आपका नहीं है तो फिर आपका BCom कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, प्लस अलॉन्ग विद दैट आपका MBA भी कंप्लीट होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स. ओके, तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन BCom एंड MBA का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया हुआ है. इसके अलावा आप नीचे देख पाओगे कि इसी टाइप के और भी कई सारे कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया, जैसे कि BA विद ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स प्लस MBA, फिर BA BSc विद ऑनर्स इन मैथ्स प्लस MBA, या फिर BA BSc विद ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स विद MBA, या फिर BE BTech विद MBA. तो ये सारे कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया. इनमें से कुछ भी अगर आपका कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इन्होंने बोला है आपको मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स. कहाँ पर? इन एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर अंडरटेकिंग, या फिर अगर आप गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में नहीं रहे हो कभी, तो भी इफ़ यू आर इन अ लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कंपनी ऑफ रिप्यूट, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो. नाउ प्लीज़ नोट, ये जो उन्होंने लिखा है लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डेफिनेशन उन्होंने नीचे बता रखी है कि ये किसको लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं. तो वो आप चेकआउट करने के बाद ही यहाँ पर अप्लाई करिएगा. ओके, अभी हम वो देख लेते हैं. देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट बता रखा है, लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या कंपनी का मतलब क्या है. अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी में एम्प्लॉयड हो तो उसको लार्ज प्राइवेट सेक्टर माना जाएगा, या फिर अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, उसमें मोर देन 500 रेगुलर एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, या फिर उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा होना चाहिए किसी भी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में. जब भी जितने भी टाइम तक आप एम्प्लॉयड रहे हो, उसमें से किसी में भी अगर 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टर्नओवर है, तब आप अप्लाई कर सकते हो. तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें चेक करने के बाद आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें इफ़ यू आर एलिजिबल. ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो एक्सपीरियंस की बात करी गई है, दैट इज़ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. इसीलिए अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी है, उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा एज एक्सपीरियंस. ओके, दिस इज़ अ वेरी सैड फैक्ट, लेकिन ये मोस्टली आपको हर जगह पर मिलेगा कि आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ये लोग नहीं मानते हैं. चलिए, अब यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं. रिलैक्सेशन ऑफ 5% दिया है इन्होंने इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स. जो ऊपर हमने 60% और 65% वाली चीज़ देखी थी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इफ़ यू आर एन SC ST और PWBD कैंडिडेट. ओके, नाउ यहाँ पर अपर एज लिमिट में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है. किसको किसको देख लीजिए. SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी में 3 ईयर्स का, PWBD प्लस अनरिजर्व्ड या EWS से हुआ तो 10 ईयर्स का, PWBD प्लस OBC तो 13 ईयर्स, PWBD प्लस ST या SC कैटेगरी तो फिर 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है आपके पास. सो अब बात कर लेते हैं एमोल्यूमेंट्स की. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो E2 ग्रेड है, मतलब जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला है, उसमें आपका इनिशियल बेसिक पे 60,000 रुपीज़ का रहेगा, एंड इसके ऊपर से आपको अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स वो तो मिलेंगे ही अलग से. ओके, एंड ये एक परमानेंट पोजीशन है, इसीलिए आपका प्रोबेशन पीरियड भी चलेगा. 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा. देखिए, यहाँ मेंशन है बेसिक पे तो आपको मिलेगा ही, उसके ऊपर से VDA एंड जो भी पर्क्स एंड अलाउंसेस रहेंगे वो सब आपको मिलेंगे.
अब पोस्टिंग की बात करें अगर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो कोई भी इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट या ऑफ़िस में आपको गेल इंडिया का जितने भी ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ में से आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। एंड एप्लीकेशन फ़ी अगर आप देखो तो ₹200 का एप्लीकेशन फ़ी रहेगा फॉर अनरिज़र्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। हाउएवर इफ यू बिलॉन्ग टू एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी तो आप एग्जेम्प्टेड हो, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। अब देख लेते हैं आप अप्लाई कैसे करोगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, इनकी वेबसाइट के थ्रू ही करना है, कोई भी ऑफलाइन कॉपीज़ या कुछ भी आपको सेंड नहीं करनी है इनको। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूँगी। लास्ट डेट जो है वो सेंड करने की वो है 11 दिसंबर 2024, इसी डेट तक आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं अब। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि आपका कैंडिडेचर को जो है वो ये लोग एनालाइज करेंगे अच्छी तरीके से, एंड इफ़ यू आर फाउंड एलिजिबल तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना। इंटरव्यू के पहले ना ये लोग एक ग्रुप डिस्कशन भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर एंड और लिख रखा है। तो इंटरव्यू तो होगा ही होगा आपका, बट ग्रुप डिस्कशन भी ऐड हो सकता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा है ना कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका टेंटेटिव है, ठीक है। तो आपको इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, देखने के लिए कि इनका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। ओके, एज ऑफ नाउ इट हैज़ नॉट बीन क्लियरली स्पेसिफाइड। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 60% का आपको एटलीस्ट लेकर आना है इंटरव्यू में, इंटरव्यू राउंड जो इनका होगा उसमें। और अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एटलीस्ट 55% यू हैव टू स्कोर। फाइनली इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि जो लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ना, वो ये लोग अपनी ही वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, ठीक है। ये उसका लिंक है, एंड आपको अपडेटेड रहना है पूरी सारी इन्फॉर्मेशन से। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे वो भी आपको इनकी ही वेबसाइट पे मिलेगी। तो मेक श्योर आप टाइम टू टाइम इनकी वेबसाइट को चेक करते रहो। एंड लास्ट डेट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 11 दिसंबर 2024 है, इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। If you found this video helpful, please share it with your friends and like this video and subscribe to my channel for more such content. Thank you so much.